नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साधना न्यूज़ में। और आज अब हम आ चुके हैं इस महाकुंभ के दूसरे पड़ाव में, जहां पर आज हम गुरुजी से मुलाकात करेंगे, गुरुजी से उनकी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ हम इस महाकुंभ के बारे में भी गुरुजी से बातें करेंगे। इसकी विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है, वो भी आज हम जानेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राधा मोहन है। गुरुजी, जिस तरीके से इस कुंभ ये 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, ये इसकी कितनी विशेषता है या फिर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार कुंभ लगता है प्रयागराज में। तो ऐसे करके 12 कुंभ निकल गए, तो 12 गुने 12 बराबर 144 हो गया। इसलिए इस कुंभ को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। और इस महाकुंभ में देश के सभी जो संत महापुरुष हैं, प्रकट रूप से रहते हैं, गुप्त रूप से सब के सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये अमृत योग उपस्थित हुआ है, यह इसकी विशेषता है। यहाँ पर आकर लोग पुण्य लाभ लेते हैं, हवन करके, दान करके, पुण्य करके, जप करके, तप करके, गंगा स्नान करके, संगम स्नान करके, यह कुंभ में इसी के लिए आते हैं। बिल्कुल। और गुरुजी, जिस तरीके से आप कहाँ रहते, कहाँ है? हम रहते हैं, मेरे 6 आश्रम हैं। हाँ, ज़्यादा हम गोवर्धन में रहते हैं। वृंदावन में भी पहले रहते थे, अब ज़्यादा गोवर्धन में रहते हैं। और ये कुंभ के कारण यहाँ पर आए हुए हैं। ये जब तक माघ का महीना रहेगा, कल्पवास करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। और जिस तरीके से इस कुंभ के बारे में बोला जाता है कि इसकी विशेषताएं काफ़ी हो जाती है, क्योंकि ये 144 साल के बाद लगता है। लेकिन गुरुजी, आप उन श्रद्धालुओं को किस तरीके का आप मैसेज या संदेश पहुंचाएंगे? क्योंकि कई ऐसे जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ आना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? हाँ, नहीं आ पाते हैं तो यह टीवी वगैरह के माध्यम से साधना चैनल सबको दिखाई रहा है। यहाँ पर जो गतिविधियां चल रही हैं, तो वहाँ से भी पुण्य लाभ ले सकते हैं। वैसे आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर स्नान करें, दान पुण्य करें, घूमें फिरें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये तो हमारे सनातन धर्म का एक मुख्य पावन पर्व माना गया है। और उसमें भी तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, पावन स्थल है, अक्षय वट है, ये आकर के ज़्यादा पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। वैसे घर से भी देख सकते हैं। और अभी आपने बताया कि जिस तरीके से आप गोवर्धन में रहते हैं, आप वहाँ से यहाँ पर आए हैं और कुंभ की वजह से आए हैं। और अभी हम आ रहे थे और आते वक्त भी हमने जिस तरीके से ये पूरा टेंट वगैरह जिस तरीके से पूरी ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये आपका जो कथा वगैरह होता है, तो ये क्या समय है या कब तक ये कथाएँ होती हैं और ये कब कब इसका शेड्यूल होता है? यह 6 बजे यहाँ पर नाश्ता बांटते हैं, चाय और नाश्ता, 6 बजे से 9 बजे तक। और 9 बजे से 12 बजे तक भंडारा चलता है समष्टि। यहाँ जितने लोग आते हैं सब भंडारा करते हैं। और 3 बजे से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक लगभग कथा चलती है। और फिर 7 बजे के बाद यहाँ आरती आदि होता है और उसके बाद फिर भंडारा चलता है। तो 12-1 बजे तक भंडारा चलता है। हाँ, हमारे गोवर्धन में भी अन्य क्षेत्र चलता है, यहाँ भी अन्य क्षेत्र चलाते हैं। तो क्या आप जो हर साल यहाँ पे अगर कुंभ 12 साल पे लगता है या फिर 6 सालों के बाद भी अगर जो कुंभ लगता है, तो क्या आप वहाँ पे भी इसी तरीके से आप वहाँ पे भी जाते रहते हैं, कथाएं वगैरह करते रहते हैं? कुंभों में जाते हैं। कुंभ है 4 जगह लगता है। तीर्थराज प्रयाग, यहाँ के बाद लगेगा नासिक, नासिक के बाद लगेगा उज्जैन, हाँ, महाकाल की नगरी। और उसके बाद गंगा के तट पर लगता है हरिद्वार में। हाँ, तो हम चारों कुंभों में जाते हैं। यहाँ पर अर्ध कुंभ में भी आते हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि 4 तरीके के कुंभ लगते हैं, लेकिन मैं गुरुजी आपसे ये जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कुंभ है ये किन तिथियों पे लगता है या किस तरीके से इनकी जो डेट वगैरह है वो कैसे फाइनल होती है, वो कौन, ये किस तरीके से, शायद कोई ग्रह वगैरह, नक्षत्र वगैरह काफ़ी मायने माने जाते हैं इस कुंभ के ऑर्गेनाइजेशन में कि कुंभ आखिर कब लगना है? ये देवता और दानव मिल करके समुद्र मंथन किए थे, तो समुद्र मंथन से अमृत निकला था। अमृत को पहले तो दैत्यों ने छीन लिया, फिर देवताओं ने इसको किसी तरह से छीन लिया। और इंद्र का बेटा था जयंत,
वो उस अमृत के कुंभ को, घड़े को लेकर के भागा। तो जहाँ जहाँ पर वो रखा था उन्हीं 4 जगहों पर कुंभ लगता है। उसकी सुरक्षा बृहस्पति कर रहे थे। वो जब सूर्य मकर राशि पर होता है तो यहाँ पर कुंभ लगता है। और नासिक में जब बृहस्पति सिंह राशि पर होते हैं तो कुंभ लगता है। उज्जैन में भी सिंह राशि पर होते हैं बृहस्पति तो कुंभ लगता है। और मेघ के सूर्य होने पर हरिद्वार में कुंभ लगता है। 4 जगह है। ये 4 तिथियों पर अमृत योग माना गया है। उसी अवसर पर कुंभ लगता है और उसी पावन अवसर पर लोग स्नान आदि करने के लिए यहाँ पर आते हैं कुंभ में दर्शन के लिए। और स्नान कितना महत्व हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो संगम है वो त्रिवेणी घाट कहा जाता है। वहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ जो हैं वो मिलती हैं। तो ये जो स्नान है, चाहे हम 14 तारीख की बात करें या फिर अभी 29 तारीख को भी एक स्नान आने वाला है जिसे एक विशेष स्नान कहा जाता है, इनकी क्या महत्व है या ये स्नान किस तरीके से विशेष है? ये जब सूर्य मकर राशि पर होता है तो यहाँ पर संक्रांति मानते हैं, मकर की संक्रांति। तो मकर के संक्रांति पर यहाँ स्नान करने से अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। और सबसे मुख्य जो स्नान है अमृत का योग, वो मौनी अमावस्या को है। जितनी अमावस्या हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ माघ के अमावस्या को माना जाता है। तो मौनी अमावस्या भी 29 तारीख को आने वाली है। और फिर तीसरा स्नान है 3 तारीख को, बसंत पंचमी के दिन। ये 3 तिथि अमृत योग लेकर के आते हैं, इसलिए इस तिथि पर आकर यहाँ पर स्नान करने से पुण्य लाभ लोग अर्जित करते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे ही गंगा को पुण्य सलीला कहा जाता है। और यहाँ तो त्रिवेणी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, तो इसलिए इसकी विशेषता, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आपने स्नान कर लिया गुरुजी? हाँ, कर लिया आपने। कब? 14 तारीख को? हाँ, 14 तारीख। हाँ, 14 को स्नान करेंगे। ठीक है। स्नान करेंगे 29 तारीख को, फिर करेंगे 3 तारीख को, फिर करेंगे 12 तारीख को। 4 बार जाएंगे हम भी। ठीक है। ठीक है, आपने जिस तरीके से बताया कि ये जो महाकुंभ है किस तरीके से विशेष हो जाता है या फिर ये जो स्नान है ये किस तरीके से विशेष है, लेकिन गुरुजी एक बार मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप इस आध्यात्मिक जीवन में आप कब आए, या फिर आपने घर गृहस्थी से अभी भी आप जुड़े हुए हैं या फिर आप घर गृहस्थी से जुड़े हुए नहीं हैं? घर गृहस्थी से नहीं जुड़े हुए हैं। हमको तो साधु बने, हम 78 में साधु बने थे। तो 78 और ये 47 साल हो गया, 47-48 साल हो गया। तो ऐसा वो समय से हम अब साधु जीवन में ही जी रहे हैं। हाँ, मेरा गृहस्थ नहीं है, परिवार नहीं है। वैसे भाई हैं। परिवार है या फिर शादी विवाह नहीं है। हाँ, शादी विवाह नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं। बाकी और हम भाई हैं, बहन हैं, माता पिता होंगे अब तो सब चल बसे। तो जो सबके हम आप सब किसी न किसी के तो संतान हैं ही। वो तो बात आपकी नहीं होती है? ना के बराबर कोई संबंध नहीं है ना। गुरुजी आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब जो दर्शक जो है हमारे जो टीवी पे आपको देख रहे हैं या फिर आप हमारा ये इंटरव्यू वो सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश पहुंचाएंगे कि अगर वो नहीं आ पा रहे तो किस तरीके से दर्शन कर ले, या फिर वो आए तो किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो लेकर आए? वो देखिए, यहाँ पर आकर के यदि स्नान आदि करते हो तो ज़्यादा उत्तम है, और नहीं आ पाते हैं तो साधना चैनल के माध्यम से देख करके ही पुण्य लाभ लें। हाँ, यह हमारी शुभकामना है सबके साथ कि आप आएँ और यहाँ आकर के स्नान करें और जो पुण्य कृत्य है उसका संपादन करें। ज़्यादा लाभ मिलेगा। और नहीं आ पाते हैं तो वहाँ घर से देख कर भी पुण्य लाभ अर्जित करें। देखें, कम से कम अपने सनातन धर्म के बारे में उनको ज्ञान तो होगा, इसके प्रति उनकी आस्था बढ़ेगी। हाँ, एक आखिरी छोटा सवाल कि देखिए जिस तरीके से महाकुंभ में
अगर हम बात करें कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, हम चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर ले, उनको यहाँ पर आने पे बैन लगा हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? अब इसके बारे में हम क्या बताएं, ये उनमें श्रद्धा तो होगी नहीं। वो दूसरे धर्म के हैं, हम दूसरे धर्म के हैं, तो हमारे धर्म के प्रति उनमें श्रद्धा तो होगी नहीं। बिना श्रद्धा के यहाँ पर आकर के वो करेंगे क्या? वो बहुत उपयोगी तो नहीं है वो उनका यहाँ पर आना। कोई अब हम ये टीवी वगैरह में इस समाचार में सुनते हैं कि वो कुछ भोजन आदि में विकृत सामान भी डाल देते हैं, तो न आए तो ज़्यादा अच्छा है। ये हम भी ये स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे और साधना न्यूज़ से इस खास बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से सारी चीज़ें उन्होंने बताई और किस तरीके से हमने कुंभ के बारे में जाना कि कुंभ का महत्व क्या है, स्नान, शाही स्नान का क्या महत्व है, उन्होंने सारी चीज़ें जानकारी दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे साथ कैमरामैन है और मैं हूँ। नमस्कार।